बिना चाय का तो भाई मजा नहीं आता। अरे ओ मंग बेटे, हाँ भैया जी, मेरे से कुछ कहा। बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है भाई? ये इलॉन बगुआ का फोन आया था, कुछ कह रहा था खरीद लो ब्लॉकचेन समझा रहा था। मेरे तो पल्ले पड़ी नहीं। तू कुछ बता भाई, समझ नहीं आ रहा। इलॉन मस्क आपको क्यों फोन कर रहा है भाई? ये इतने बुरे दिन आ गए क्या इलॉन मस्क के? अरे अच्छा, ये वो ब्लॉकचेन तो नहीं, वो जो तेरी भाभी ने मुझे कई सारी जगह ब्लॉक करती गई, फेसबुक ट्विटर पता नहीं क्या क्या, और उसकी चेन बन गई थी ब्लॉक होने की, वो तो नहीं है क्या ये ब्लॉकचेन? ये कौन से नशे हैं ये? अरे नहीं भैया जी, ये वो वाली ब्लॉकचेन नहीं है, वो आप सही में ब्लॉक हुए थे। इट्स हर चॉइस। हाँ, तो ये ब्लॉकचेन बहुत ही अलग सिस्टम है, ये दुनिया बदलने वाला सिस्टम है। अबे यार, मेरे को तो पूरा समझ आएगा नहीं, इनको समझा दे, और इनका कोई फायदा होता है तो इनको वीडियो बना के समझा दे। तो मैं निकलता हूँ, मैं अपना चाय पीता हूँ और निकलता हूँ। चलो बाय। मैं बता देता हूँ, तुम्हें भी बता देता हूँ बहुत सारी ब्लॉकचेन के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बारे में बता देता हूँ। बात करते हैं आज ब्लॉकचेन बिटकॉइन के बारे में, और सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्लियर कर देंगे, और एक बढ़िया सा टूल भी दे देंगे जिससे तुम लाइब्रेरीज ढूंढ के सब निकाल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे उस टूल का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। और हाँ, ये सीरीज बना रहा कुछ फिर से, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सेटअप चेंज करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है भाई। और एक सीरीज बनाने की मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी मुश्किल चीज़ है, मुश्किल कॉन्सेप्ट भैया जी को भी और तुम्हें भी समझा सके हम आसान भाषा में, और तुम्हारे प्रोजेक्ट बन जाए उन अच्छी टेक्नोलॉजी पे, तो बढ़िया हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करना तुम किस पे बनाना चाहते हो वीडियो, 3D VR पे, AR पे, कुछ गेमिंग से रिलेटेड, या कुछ बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना चाहते हो तो नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3, 2, 1। तो मैं उमंग चौहान, तो मैं आज तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। तो मस्त प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तुम इससे। तो तुम्हारे पास बहाना नहीं बचना चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट का, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम्हें इस वीडियो के बाद ना एक अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। वैसे आइडियाज में काफी सारे बता दूंगा वीडियो में, तो एंड तक रुकना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन, मतलब ब्लॉकचेन लिटरली है क्या, सही लैंग्वेज में, मतलब भैया जी वाला ब्लॉक वाले में नहीं, असली में ब्लॉकचेन है क्या। और यार, इस टेक्नोलॉजी में तो तन में भट्ट तक घुसा हुआ है, तो तुम्हें पता ही है नूब वाली हरकतें हैं। I am noob। तो ब्लॉकचेन यार तुम्हें देखने में कॉम्प्लिकेटेड, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। लिटरली तुमने अगर थोड़ा भी कंप्यूटर साइंस के बारे में तुम्हें आइडिया है ना, तो तुम एकदम फटाफट समझ जाओगे। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या? ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है, अब तुम ये भी पूछोगे। कुछ नहीं है, एक तरीका जिससे तुम डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये मत पूछना डेटा क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन को तुम स्टोर करने का एक तरीका है जो ब्लॉकचेन हमें देता है। अब ब्लॉकचेन क्या है, कैसे है? एक डेटाबेस। अब तुमने डेटाबेस पढ़ी होंगी, वो टेबल्स और NoSQL डेटाबेस पढ़ा होगा, MongoDB वगैरह। बट इस डेटाबेस में ऐसी क्या खास बात है जो इतना दिमाग घुमा हुआ है लोगों का? तो उसको थोड़ा सा तोड़ के बताता हूं मैं तुम्हें। अब तोड़ के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें यही होता है बेसिकली। ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स में डेटा डाला जाता है। ब्लॉक्स एक स्पेसिफिक साइज का होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके ब्लॉक्स को ऐड करते जाते हैं और एक चेन बनाते जाते हैं। जो ब्लॉक में चेन ऐड होते जा रहे हैं वो फिक्स होते हैं। ब्लॉकचेन का यही फायदा है कि वो फिक्स हो जाते हैं और पब्लिक में होते हैं, तो तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और उसके आगे तुम एक नया ब्लॉक लगाते जाओगे, तो पिछला ब्लॉक कभी भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ उड़ता नहीं है। और जैसे ये ब्लॉक भरता है, एक नेक्स्ट ब्लॉक बन जाता है और उसमें डेटा डलने लगता है। तो इससे एक चेन बन जाती है, और वो चेन बहुत सिक्योर रहती है। कैसे रहती है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं ये लोग? तो सिक्योरिटी में क्या करना है, बेसिकली इसमें जो तुम्हारे पुराने ब्लॉक्स हैं, तुम्हें उनको कुछ ऐसा सिस्टम बना देना है कि वो ब्लॉक्स को कोई चेंज ना कर पाए। तो क्या करते हैं, उस ब्लॉक्स पे कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स या हैशिंग करते हैं जिससे एक तुम्हारी एक की बन जाती है, और उस की को नए वाले ब्लॉक में भी लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, पुराना ब्लॉक की इंफॉर्मेशन नए ब्लॉक में। तो अगर किसी को बहुत पुराना ब्लॉक चेंज करना होगा तो उसे वो सारी इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। कितनी बार? हर ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, और वो ब्लॉक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस इंक्रिप्शन को तोड़ना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? तुम सोचो, एक गेट है, उस पर एक ताला लगा हुआ है, उसके आगे एक और गेट लगा दिया मैंने, और उसकी चाबी अंदर डाल दी उस वाले गेट में, और उसको भी ताला लगा दिया। ऐसे में बहुत सारे ताले लगाता रहूं, और चाबी हर बार तुम्हें हर नया गेट खोलना ही है, ऐसे तुम कूद के नहीं जा सकते, तो तुम्हें हर ताला तोड़ने में टाइम लगेगा। वही इसकी इंक्रिप्शन है कि हर नए ब्लॉक को बढ़ता जैसे वो जाता है, उसकी और डिफिकल्ट होती जाती है इंक्रिप्शन को तोड़ना। तो तुमने वो हैशिंग वैशिंग सुना होगा, माइनिंग जो लोग करते हैं, तो उन सब में यही सिस्टम यूज होता है कि कितना मुश्किल वो बनता जाता है उतना मुश्किल होता जाता है माइनिंग करना, उतना मुश्किल होता है बिटकॉइन क्रिएट करना, और इसी से उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है, इसी से वो मुश्किल होता जाता है या महंगा भी हो सकता है कई बार इस चीज़ से।
तो ये थोड़ा बिटकॉइन रिलेटेड मैंने तुम्हें बताया। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी सारी ब्लॉकचेन में यूज होती है। हो सकता है वो सेम टाइप ऑफ इंक्रिप्शन ना हो, थोड़ी अलग टाइप ऑफ इंक्रिप्शन हो, या ब्लॉक्स अलग तरह से बन रहे हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि ब्लॉक्स हैं, उसकी एक चेन बनती जा रही है डेटा की, और जो पुराना है वो फिक्स होता जा रहा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब इसमें 3-4 चीज़ें और हो जाती हैं कि बहुत सारे सर्वर पे सेम तरह का डेटा स्टोर कर दो तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, तो इसमें थोड़ा और फायदा हो जाएगा। अगर तुम मान लो तुम्हें मैंने कहा कि तुम ताला ही रिप्लेस कर दोगे या चारों डोर ही रिप्लेस कर पाओ तो तुम तोड़ सकते हो ना सिक्योरिटी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उन सेम तरह के डोर्स को एक तरह से बहुत सारी जगह डाल दिया सर्वर पे, तो कोई रिप्लेस ना कर सके बेसिकली, तो उससे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। तो ये तुम्हें बेसिक ब्लॉकचेन मेरे को लगता है समझ आ गया है। अभी भी डाउट है तो कोई और वीडियो भी देख सकते हो, बट इसी को दोबारा देख लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। काफ़ी आसान वे में मैंने तुम्हें समझाया कि ब्लॉकचेन क्या है और बिटकॉइन क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है हमारा। उस पॉइंट पे चलने से पहले मैं तुम्हें एक टूल बता देता हूँ जिससे तुम्हें प्रोजेक्ट में आसानी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि एंड में बताया भैया ने और बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं पहले उस टूल के बारे में बता देता हूँ वो क्या तुम्हें हेल्प करेगा। ये फ्री टूल है, तुम्हें कोई पैसे नहीं देने तो तुम चेकआउट कर ही सकते हो, मतलब फ्री की चीज लेने में तो क्या ही प्रॉब्लम है, कोई पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। टूल का नाम है कैंडी। ये टूल क्या करता है, तो बेसिकली मान लो तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए तुम चाहते हो कि पुरानी कोई लाइब्रेरी या ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ चीजें बनी हुई मिल जाए तुम्हें, तो इस टूल में तुम्हें वो फायदा होता है, तुम सर्च कर सकते हो। एक बार इसको मैं तुम्हें टूल यूज करना सिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो ये मैंने खोल लिया कैंडी वाला लिंक। तो बेसिकली यहाँ पे तुम किसी भी टेक से रिलेटेड लाइब्रेरी सर्च कर सकते हो, सारे फिल्टर है, कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें बनाना है। अब तुम चाह रहे हो मेरे को बिटकॉइन बनाना है कोई अलग ही लैंग्वेज में, तो वो भी बना सकते हो। हम सर्च करके देखते हैं। सोचो मेरे को बनाना है क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट, तो मैं लिखूंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग और बॉट और सर्च कर लूंगा। अब मैं इसमें पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइसेंसेस, कंपोनेंट टाइप, सपोर्ट कितना है उस लाइब्रेरी का, सोर्सेज क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, और बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमें पता नहीं है, तो पाइथन अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो काफी सारी इसने लाइब्रेरीज बता दी हैं कि तुम क्या क्या लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। तो एन एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट रिटर्न इन पाइथन, तो ये बढ़िया लग रहा है, इसको मेरे को यूज करना है। मैं इसको गिटहब पे देख सकता हूँ, पाई पे देख सकता हूँ, या इसको सीधा ऐड टू माई किट दबा सकता हूँ, तो ये मेरी किट में सेव हो जाएगा। एक और लाइब्रेरी देख लेते हैं। तो ये प्लूटस नाम अच्छा लग रहा है, प्लूटस को चेक करते हैं। काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंस्टॉलेशन भाई पूरा कैसे यूज करते हैं, कम्युनिटी डिस्कशन तक दे रखे हैं, कोड स्निपेट्स हैं, पूरा इंस्टॉलेशन सपोर्ट सब कुछ ही दे रखा है भाई। इसको ऐड करते हैं, रुको। तो इसको भी जाके मैं ऐड टू माई किट कर लेता हूँ और अपनी माई किट्स को चेक करते हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग बॉट बनाते हैं चलो, और इसको कर लेते हैं रिव्यू एंड सेव। यहाँ मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया ब्लॉकचेन, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश कर देते हैं, वैसे प्राइवेट भी रख सकते थे। अब चलो किट्स चेकआउट करते हैं। लोगों ने पहले से किट भी बना रखी है, तो बेसिकली हम उन किट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कितना बढ़िया भाई। तो ऐसे तुम सारी लाइब्रेरीज को इकट्ठा कर सकते हो और जो तुम्हें यूज करनी है उसको यूज करो और मस्त अपना प्रोजेक्ट बना लो। प्रोजेक्ट के बारे में भी हम आगे बताएंगे, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस टूल का लिंक मिल जाएगा, फ्री टू यूज है, चेकआउट करो, यूज करो और मस्त मस्त प्रोजेक्ट बना दो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिप्टो वर्सेस ब्लॉकचेन, और फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। तो तुम्हें डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट समझ आ गया। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे है, क्योंकि सब कुछ ओपन में है तो तुम उन ब्लॉक्स को देख सकते हो, बस एडिट नहीं कर सकते, तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप बन गई। अब ये एक डेटाबेस है। अब तुमने बिटकॉइन का तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है पूरा। अब अगर तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि एक बढ़िया सा डेटाबेस है जो बहुत सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके यूजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो जानना थोड़ा सा जरूरी है, जिससे तुम्हें मैं जो प्रोजेक्ट बताऊंगा ना वो थोड़े समझ आ जाए। तो जो ब्लॉकचेन है वो तुम्हारा डेटाबेस रिलेटेड एक तरह से स्टोरेज की टेक्निक है, और बिटकॉइन तुम्हारा एक टेंडर ऑफ करेंसी कह सकते हो, और वो करेंसी का एक कॉन्सेप्ट है। वो दोनों चीजें अलग होगी क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरेज है और ये करेंसी रिलेटेड है। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 में आ चुकी थी बाय स्टुअर्ट हार्बर और स्कॉट, कुछ नाम लिख रहे हैं, 2 रिसर्चर्स। इनको मतलब बढ़िया लोग हैं। ये चाहते थे कि डॉक्यूमेंट को ना टाइम स्टैम्प कर सकें, और जिस टाइम स्टैम्प को कोई चेंज ना कर सके, जो क्योंकि आजकल जो तुम फाइलों में वो डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, वो सब बहुत आराम से चेंज हो जाता है। बट वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते थे कि ये सब चेंज ना हो सके। बट उनका कॉन्सेप्ट तो बन गया। बट 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब उसने इस कॉन्सेप्ट को एक तरह से वैलिडिटी दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूज किया, तभी वो कॉन्सेप्ट भी चेक हुआ, लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश करी, तो और ज्यादा सिक्योरिटी का पता चला कि हाँ वो सिक्योर है। तो बिटकॉइन का पूरा प्रोटोकॉल बेसिकली ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो एक पेपर लिखा था एक मस्त डेवलपर ने, उसका असली नाम तो नहीं पता, बट उस पेपर पे जो नाम है वो है सतोशी नाकामोटो फ्रॉम जापान। तो मतलब हम जापान में ही बैठे हैं, टोक्यो में ही बैठे हैं।
तो थोड़ा और तुम्हें मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम दैट्स फुली पीयर टू पीयर विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। तो बेसिकली कोई एक स्पेशल बंदा नहीं है जो हमारी करेंसी या बिटकॉइन को वैल्यू देता है, हम सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। तो बिटकॉइन बस ब्लॉकचेन को यूज करता है टू मैनेज कि कितना ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हुआ है, तो बस इतना ही मैनेज करता है ब्लॉकचेन, और कुछ नहीं करता। बाकी बिटकॉइन एक मतलब पैसे हैं, वो पैसे इधर से उधर होते रहते हैं, जबकि ब्लॉकचेन एक तुम्हारा पूरा तुम डेटाबेस की तरह यूज कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे अगर तुम्हें ट्रांजैक्शन की जगह वोट स्टोर करने हैं इलेक्शन के किसी के, और प्रोडक्ट इन्वेंटरी स्टोर करनी है पब्लिक में, या फिर जैसे आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड वाली चीज़ है वो ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हो। होम्स की जैसे तुम्हारे वो डीड्स होती हैं बेसिकली कि किसने खरीदा, उसका एक पूरा पेपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसको तुम पब्लिक के लिए डाल सकते हो, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। तो इसके ना पहले मैं तुम्हें बहुत मेन यूजेस जो है वो बताता हूँ ब्लॉकचेन के, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स का आइडिया लगने लगेगा। तो पहला जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो तुम्हें बिटकॉइन से काफी हद तक पता ही है। बट दूसरी चीज क्या है, जो तुम्हारे करेंसी अकाउंट्स है, अगर तुम चाहते हो कि वो पब्लिक भी रहें और सेफ भी रहें, या अगर पब्लिक भी ना रहे प्राइवेट रहें बट सेफ रहें, तो वो ब्लॉकचेन से अचीव किया जा सकता है। क्योंकि कोई एम्प्लॉय भी नहीं चेंज कर पाएगा उसे, क्योंकि वो चल तो ब्लॉकचेन के सिस्टम से रहा है, उसको इंक्रिप्शन तोड़ने पड़ेंगे इतने सारे, और पासवर्ड उसके पास है नहीं, अगर हो भी पासवर्ड तो भी नहीं तोड़ पाएगा वो। ऐसी चीज टेक्नोलॉजी क्रिएट करी जा सकती है। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कोई वो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया बैंकिंग से, तो सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। बट टेक्नोलॉजी भारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो बैंक में पुराने ज़माने के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए थोड़े तो नए कंप्यूटर यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब कोई करेंसी बनाते हो तो उसको संभालने के लिए भी थोड़ी बहुत तुम्हें प्रोसेसिंग चाहिए। उसके बाद यार तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, थर्ड पार्टी हट गई है, लोग हट गए, एम्प्लॉयज हट गए। बट ये जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है ये बहुत स्लो हो जाती है बिटकॉइन में, क्योंकि हर सर्वर पर डालना होता है और पूरी एनालाइज पुराने ब्लॉक्स को ऐड करके बहुत सारा सिस्टम करना होता है, तो इससे स्पीड स्लो हो जाती है। जबकि बैंकिंग में थोड़ा तेज चाहिए होता है। अब कुछ जगह पे स्पीड स्लो भी फायदा कर जाती है, तो वो चीज़ें भी तुम सोच सकते हो प्रोजेक्ट में, मतलब बिग ब्रेन टाइम है ये। और हिस्ट्री ऑफ यूज इन इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब तुम्हारा टेररिज्म और ये सब गलत चीज़ों में बिटकॉइन यूज हो जाता है, या फिर ब्लॉकचेन यूज हो जाता है, क्योंकि तुम पुराना देख नहीं सकते, या बहुत ही कोई थर्ड पार्टी ऊपर से ऑब्जर्व नहीं कर रही, तो कोई पुलिस का कंट्रोल या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। बट इसके प्रोज अगर तुम देखो ना, एक्यूरेसी है, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी तो है रिडक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंसी, बैंकिंग द अनबैंक्ड, बेसिकली जिसके पास अकाउंट नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता वो भी अकाउंट खोल के उस पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके तुम एक प्रोजेक्ट या कोई सिस्टम बना सकते हो। सोचो इस पे, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन में तुम्हें थोड़ी सी बता देता हूँ। टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है अगर तुम पूरा सिस्टम बना रहे हो। अगर सिर्फ यूजेज है तो फिर आई डोंट थिंक उतनी हाई होगी, बट पूरा सिस्टम मेंटेन करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। स्पीड स्लो है बट उसको फास्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो सोच सकते हो। इलीगल एक्टिविटी और रेगुलेशन नहीं है। अब एक हेल्थ केयर सिनेरियो सोचो, एक हॉस्पिटल में तुम्हें डेटा मेंटेन करना है या पूरी कंट्री का डेटा मेंटेन करना है कि इस बंदे को क्या क्या बीमारी थी, तो सबको देखना, मतलब बीमारियां तो यार सब जान सकते हैं ना, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे जैसे मान लो इसको कोरोना था या नहीं, या इसने वैक्सीन ली है या नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे मेंटेन की जा सकती है और कोई टैंपर नहीं कर सकता। कितना बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ हो जाएगी। पेशेंट इन्फो को तुम मैनेज कर सकते हो ब्लॉकचेन के थ्रू। फिर तुम्हारी रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो करप्शन चलता है आजकल के, प्रॉपर्टी किसने खरीदी, किसके नाम पे थी, वो सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर किया जा सकता है। वो तुम्हें बहुत काम कर सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं और कोई मना कर सकता है मैंने साइन नहीं किया है, या खो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स तो मतलब थोड़ा इशू रहता है, तो उसको ब्लॉकचेन की तरह कुछ तो मैनेज किया जा सकता है। वोटिंग तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि वोटिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि कोई चेंज ना कर सके, इम्यूटेबल हो, कोई चेंज ना हो डेटाबेस में, तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। बट उस स्पीड को मैनेज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्पीड मैनेज करी जा सकती है अगर सिर्फ एक बूथ के बारे में बात करी जाए या एक छोटे लेवल पे बात करी जाए और उसको फिर एंड में जाके कंबाइन किया जाए, तो वहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हो। तो यार इस पर प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बन सकते हैं। मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था कि एक कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स मेंटेन करना, कि किस एम्प्लॉय ने क्या काम किया उसको वो इनपुट कर दे और फिर वो चेंज ना कर सके। तो बेसिकली मतलब एम्प्लॉयज़ के परेशान करने वाला मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने रेज्यूमे में उसको डाल रखा है, अगर तुम्हें रेज्यूमे मेरा कहीं मिलता है लिंक्डइन पे तो तुम देख लेना, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा।
तो ये हमने प्रोजेक्ट्स भी बता दिए हैं तुम्हें। अब यार ब्लॉकचेन रिलेटेड जॉब्स भी आती जा रही है, मतलब तुम अगर सर्च करोगे ना ब्लॉकचेन जॉब्स तो तुम्हें काफ़ी सारी इंडिया में भी मिल जाएंगी। तो ब्लॉकचेन सीखने का फ़ायदा तो है, मतलब सीख सकते हो उडेमी का कोई कोर्स या कोर्सेरा का फ्री कोर्स डाउनलोड करके भी सीख सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, मतलब ऐसी कोई बहुत तोप वाली चीज़ नहीं है, खुद से अपना डेटा स्ट्रक्चर लिख के बना सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी भी ब्लॉकचेन के बारे में और पढ़ के। बाकी मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा और एक दो आर्टिकल्स के जो मेरे को लगता है इसमें बहुत मस्त मस्त इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने इंस्टा ग्रुप पे, थोड़ा मतलब फ़ायदा कर दिया करो अगर कोई मेहनत कर रहा है वीडियो बनाने की। बाकी व्लॉग देख लेना, जापान के बारे में भी एक वीडियो आने वाली है, हाउ टू गेट जॉब्स इन जापान विद अ वेरी फेमस यूट्यूबर रोम जी, तुम्हें पता ही है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, मस्ती करते रहो और कुछ सीखते रहो। सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में, इंफॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ।